कश्मीर में आज फिर टारगेट किलिंग की घटना। एक बार फिर मिलिटेंट्स ने बनाया कश्मीरी पंडितों को निशाना। कश्मीरी पंडित भाइयों पर हमला, एक की मौत, अल्पसंख्यकों पर हमला। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। हम सब रोज रोज ऐसी खबरों से वाकिफ हो रहे हैं जहां कश्मीर के मिलिटेंट्स बाकायदा टारगेट कर लोगों को मार रहे हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में ये एक नया चिंताजनक पैटर्न उभर कर सामने आ रहा है, जहां आतंकवादी दशकों में पहली बार इस तरीके से टारगेट किलिंग कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस और सेना के अलावा आम जनता और सरकारी मुलजिमी को निशाना बना रहे हैं। कश्मीर घाटी में इस साल जनवरी से अब तक 26 टारगेट किलिंग्स हो चुकी हैं, जिनमें पुलिस अधिकारी, शिक्षक और सरपंच शामिल हैं। और हाल ही में सेब के बागान के मालिक 2 कश्मीरी पंडित बंधुओं पर भी गोली चलाई। जम्मू कश्मीर के शोपियान जिले के एक गांव में मिलिटेंट्स ने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर हमला किया, जिसे एक की मौत हो गई। अब इस पर सियासत गरमाएगी, यहाँ से कोई कुछ बोलेगा, वहाँ से कोई कुछ बोलेगा, मगर इन सब बातों में एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कश्मीर में शांति और टारगेट किलिंग्स का हल, बस वही नहीं निकलेगा। इलेक्शन कमीशन ने भी नवंबर में कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, मगर फिर भी केंद्र ने इसे एक विधानसभा दी है। हालांकि एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की बहुत लिमिटेड पावर्स ही होती हैं। तो कई लोगों का मानना है कि ये जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, इस चुनाव को रोकने के लिए हैं, इस पर बाधा डालने के लिए हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या होती हैं टारगेट किलिंग्स और आखिर क्यों कश्मीर में बन रहा है टारगेट किलिंग का ये नया पैटर्न। दोस्तों, टारगेट किलिंग मिलिटेंट्स, आतंकवादी या फिर कई बार सरकारें करती हैं, जिसमें कोर्ट कचहरी का कोई रोल नहीं होता। एक बार में मारो और काम खत्म। मरने वाला टारगेट होता है और ये प्रोसेस भी बहुत स्पेसिफिक होता है कि इसी को मारना है। इसमें अंधाधुंध मारने की गुंजाइश नहीं होती, इसलिए ये और भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये प्लान्ड होती है, ऑर्गेनाइज होती है। हर टारगेट किलिंग के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। अब बात करते हैं कि क्या वजह है इस पैटर्न की। वैसे तो सिक्योरिटी फोर्सेस और कश्मीर में मिलिटेंट्स की लड़ाई आम बात है। आए दिन खबरें सुनने में आती हैं कि भाई आज इसने इसको मार दिया, आज ये शहीद हो गए। मगर एक बात ये भी है कि कश्मीर में कभी भी आम जनता पर कोई हमला नहीं हुआ मिलिटेंट्स द्वारा। कश्मीर मिलिटेंट्स सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर सरकारी अथॉरिटीज के साथ भिड़ते थे। जनवरी से लेकर अब तक 26 लोगों को टारगेट किलिंग के तहत कश्मीर घाटी में मारा जा चुका है। इनमें से 7 पुलिस वाले हैं, 16 आम नागरिक हैं और इन 16 में से 8 घाटी के अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं। अल्पसंख्यकों में से जिन्हें मारा गया है, उनमें से 5 कश्मीरी पंडित हैं, 1 स्थानीय राजपूत हिंदू हैं और 2 जम्मू से ही हैं। एक टीचर है, राजस्थान से एक बैंक मैनेजर हैं और 2 बिहार से मजदूर हैं और 2 सेब के बाग के मालिक हैं। इसके अलावा 7 पुलिस वाले भी इन टारगेट किलिंग्स में मारे जा चुके हैं। 2 सीआरपीएफ जवान, 2 आरपीएफ के लोग और 1 ऑफ ड्यूटी आर्मी जवान भी मारे गए। 3 पंचायत के लोग और 1 सरपंच भी इन टारगेट किलिंग्स में शामिल हैं। अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप्स इन हत्याओं की जिम्मेदारी ले रहे हैं। कहने को कश्मीर में टारगेट किलिंग इतनी भी चौंका देने वाली बात नहीं है। ये हमले पहली बार तब सुर्खियों में आए जब आतंकवादियों ने 31 दिसंबर 2020 को एक हिंदू जौहरी को निशाना बनाया और फिर 17 फरवरी 2021 को एक हिंदू रेस्टोरेंट वाले के बेटे को। दोनों मामले श्रीनगर में हुए, जम्मू और कश्मीर की राजधानी। इन हत्याओं ने 1990 में कश्मीर में पंडितों के पलायन की यादें ताज़ा कर दी हैं। सरकारी डेटा के अनुसार 40,000 कश्मीरी पंडितों के परिवार भारत में तितर-बितर हुए थे और करीब 800 परिवार कश्मीर में ही रह गए थे। मगर आखिर क्यों अल्पसंख्यकों और खास करके कश्मीरी पंडितों को बनाया जा रहा है निशाना? 2008 में भारत सरकार ने वादा किया था कि 3000 कश्मीरी पंडितों के लिए कैंप्स बनाए जाएंगे, जिन्हें वापस आना है उनके लिए। उन्हें सरकारी जॉब्स भी दी जाएंगी। अब 2014 में मोदी सरकार आने के बाद बोला गया कि 3000 सरकारी जॉब्स और दिए जाएंगे कश्मीरी पंडितों को घाटी में, और साथ ही साथ उनके लिए टाउनशिप्स भी बनाई जाएंगी। अब इस टाउनशिप वाले प्लान से कई कश्मीरी सेपरेटिस्ट्स को लगने लगा कि ये जो फिलिस्तीन में हो रहा है, शायद वैसा ही ये यहाँ करना चाह रहे हैं। दूसरे समुदाय को जमीन इतनी दे देंगे कि जो असल समुदाय है वो अल्पसंख्यक हो जाएगा। फिर आया आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को हटाना भी एक बहुत बड़ी वजह है मिलिटेंट्स का आम नागरिकों और अल्पसंख्यकों को टारगेट बनाने की। सरकार का कहना है कि आतंकी ग्रुप्स जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद
पाकिस्तान की मदद से ये कर रहे हैं। मगर जानकारों की माने तो अब कश्मीर में और भी ज्यादा नए मिलिटेंट ग्रुप्स आ गए हैं जो इन दोनों का ही हिस्सा नहीं है और जिन्हें पाकिस्तान की बैकिंग भी नहीं है। कम से कम ये साबित नहीं हो पाया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की दखल के चलते पाकिस्तान भी इस समय आतंकियों को पैसे और असला देने के मामले में कोना पकड़ करके बैठा है। वायलेंस इन कश्मीर, वाई अ स्पाइक इन किलिंग सिग्नल्स एंड ओमिनस न्यू ट्रेंड क्राइसिस ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार ये जो नए मिलिटेंट्स हैं ये नाराज हैं, जवान हैं और इनके पास किसी बाहरी समुदाय की बैकिंग नहीं है तो हथियारों की भी कमी है। इस वजह से ये सॉफ्ट टारगेट देख रहे हैं और साथ ही साथ अब सरकार के लिए गुस्सा इन हत्याओं में निकल रहा है। एक वजह यह भी है कि सरकार ने कश्मीर के नेताओं के साथ एकदम डायलॉग छोड़ करके रखा है। भले ही इन नेताओं की कश्मीर के नौजवानों के बीच साख अच्छी नहीं रही हो ये मानते हैं, मगर ये नेता फिर भी एक कश्मीरी आबादी और केंद्र के बीच का ब्रिज रहे हैं। अब नौजवानों को लग रहा है कि भारत सरकार को इस मुद्दे पर शायद बात ही नहीं करनी, तभी हर डायलॉग का जरिया भी बंद कर दिया गया है। कश्मीर फाइल्स फिल्म आने के बाद ये हालात और ज़्यादा बिगड़ गए। लोगों का मानना ये है कि ये एक पलायन है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है और ये सही बात है, मगर कई जानकारों को ऐसा भी लगता है कि इससे घाटी के हालात जो पहले से ही ख़राब हैं और भी ज़्यादा ख़राब होंगे, क्योंकि बरसों के गड़े हुए मुर्दे इस फिल्म से उखाड़े जाएंगे। ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो नए मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जैसे कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, कश्मीर टाइगर्स, पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट या फिर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ कश्मीर, इन सभी के गोल्स इनके पुराने मिलिटेंट ग्रुप से एकदम अलग हैं। कैसे? पिछले ग्रुप्स का गोल था कश्मीर की सरजमीन से भारत को हटाना, मगर इस समय इन ग्रुप्स को लग रहा है कि सरकार उनके सोशियो रिलीजियस डेमोग्राफी यानी कि सामाजिक धार्मिक जनसांख्यिकी को बदलना चाहती है, ज्यादा हिंदुओं को वहां सेटल करके। इसलिए नए मिलिटेंट ग्रुप्स का गोल है ये प्लान पूरा ना होने देना। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन ग्रुप्स को हाइब्रिड मिलिटेंट्स का नाम दिया है। तो ये कुछ वजहें हैं जिसकी वजह से कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं, मगर इसका हल क्या है? एक हल तो है कि सरकार बंदूक की नोक पर नहीं बल्कि समुदायों के बीच में आपसी समझ बना करके बात स्टार्ट करे। कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडितों को बैठा करके आपस में बात कराई जाए, जैसे अफ्रीका में किया गया था अंग्रेजों और श्वेत समुदायों के साथ। इसे ट्रांजिशनल जस्टिस भी कहा जाता है। कश्मीरी कहते हैं कि कश्मीर को कभी भी बंदूक की नोक पर नहीं जीता जा सकता है बल्कि प्यार से जीता जा सकता है। अब ये कितना सच है ये तो नहीं पता, मगर हाँ, लोगों की जान अगर इन वजहों से जा रही है तो ज़रूरत है वजह समझने की, ना कि दिन पर दिन कश्मीर में सेना बढ़ाने की। कश्मीर का सिक्योरिटी फोर्सेस और आम नागरिक का रेशियो 1:30 है, मतलब हर 30 आम नागरिकों पर, जिनमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं, उन पर एक सिक्योरिटी फोर्स का जवान तैनात है। इस माहौल के चलते वहां नागरिकों के मन में सरकार के लिए रोष भी है और एक डर भी। कश्मीर में नवंबर में विधानसभा चुनाव भी करने का प्लान है। ये भी देखना होगा कि वो कितना सफल होता है इस गर्माती राजनीति में। फिलहाल मैं चलती हूँ। मेरा नाम है साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।